राधे राधे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हमने घर ही में देखा है पति पत्नी में बहस होती है, ये पति ये माँ बहन करती, तो क्या ऐसे पति की भी आरती करनी चाहिए? जो माँ लड़की के माँ को गाली दे वो कौन सा पति हो सकता है? कि शादी ही नहीं हुई। मैं देखी हूँ गुरु जी ऐसे। अरे देखना तो देखो, बहुत कुछ देखना होता है बेटा। 1% अपने पति से खुश रहते हैं औरतें, तो मुझे मन नहीं होता कि मैं शादी करूँ। तो जिस तरफ के लड़के अच्छे हों, सम्मान करें, उस तरफ वालों से कर लो। तो समय से विवाह होने से जो सुंदरता है विवाह के बाद वो और निखर आती है। मेरे पापा डेली सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मैं भी कराती हूँ, तो कर सकते हैं उनके साथ? हाँ कर सकते हैं। और जो हनुमान जी का मंदिर होता है उसमें लड़कियां मत्था टेक सकती हैं? देखो, हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, दर्शन प्रणाम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। भगवान को, मूर्ति को, विग्रह को स्पर्श नहीं करना, ना मैं स्पर्श करूं ना आप करें। जो पुजारी हैं पवित्रता से वही स्पर्श पूजा करें। महाराज जी नमस्कार, राधे राधे आपके चरणों में। राम जी ने और कृष्ण जी ने उत्तर प्रदेश को ही क्यों चुना अपने प्राकट्य के लिए? उत्तर प्रदेश को नहीं चुना, भारत को चुना। ये पूरा भारत है, भारत में प्रकट भय भगवान, बाद में बटा तो सब वो यूपी के खाते पे आ गया। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? ये सवाल आपसे है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल मुझे आपसे ब्रह्म मुहूर्त की बातें करनी है। आज मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में धार्मिक और साइंटिफिक दोनों कारण बताऊंगा। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज के उपाय की। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है और सहनशीलता में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन हमेशा तरोताज़ा रहता है, शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है, आप दिन भर अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान और मन को शांत करने के लिए सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से त्वचा और बालों का स्वास्थ्य भी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा बल, अच्छी बुद्धि, अच्छी विद्या तो प्राप्त होती ही है। सवेरे की हवा कहते हैं ना, सुबह की हवा लाखों की दवा, ये पुराने लोग कह गए हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी के समीप भ्रमण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उनकी करुणा दृष्टि हम पर पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा तो बनी ही रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोजन ना करें। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय सूर्य भगवान का प्रकाश आ गया है, सूर्योदय हो चुका है और बिस्तर पर आप लेटे हैं, बिस्तर पर लेटे भी नहीं रहना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। हर किसी को शगुन और अपशगुन की बातें सुनने को मिलती हैं। विश्वास इस पर है या नहीं? आखिरकार जो शगुन है और अपशगुन है वह क्या है? कभी ये सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो आज आपको बताऊंगा कि हर चीज़ के पीछे एक विशेष कारण होता है, बस हमको पता नहीं चल पाता। हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसी कई बातें हैं, कई संकेत बताए गए हैं जिससे आप इन बातों पर विचार कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस काम को चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं। इन संकेतों को शगुन और अपशगुन, जब माता सीता माँ भगवती जंगल में वो पूजा करने गई पुष्प वाटिका में, तो माता को शगुन होने लगे, वाम अंग फड़कने लगे। तो वाम, स्त्री का वाम अंग फड़कना ये शगुन होता है।
और पुरुष का वाम अंग फड़कना अपशगुन होता है, पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शगुन होता है, स्त्री का वाम अंग फड़कना शगुन होता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको रास्ते में गाय का दर्शन हो जाए, ये शगुन माना जाता है। और आप जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट दे, ये अपशगुन माना जाता है। ऐसी पुरानी मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काटे तो 1 मिनट के लिए ठहर जाना चाहिए। हो सकता आने वाला कोई संकट हो वो टल जाए, आने वाली कोई विशेष ऐसी घटना है जो 1-1 सेकंड में घटनाएं हो जाती हैं, आप सब जानते हैं। तो इस शगुन अपशगुन का बहुत ख्याल शास्त्रों में बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण गए धराधाम को छोड़कर तो अर्जुन आए, तो उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को अपशगुन हो रहे थे। ऐसा भागवत जी में लिखा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि आज यहाँ गधे रो रहे हैं, कुत्तों का रोना, जैसे कुत्ता रोता है ना, कुत्ते का रोना अपशगुन माना जाता है। तो इस प्रकार की बातें शास्त्रों में प्रमाण के साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटती ही रहती हैं, पर इस पर ध्यान बहुत विशेष रूप से नहीं दिया जाता आज लोग सब शगुन अपशगुन को। फिर भी जितना आप दे सकते हैं ध्यान, अच्छी चीज़ें, जब अच्छे कार्य के लिए निकलें तो अच्छे माहौल पे, अच्छे समय पे निकलें, वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास भी मानते हैं, ठीक है, आप नहीं मानते इन बातों को, आप अपनी जगह सही हैं, जो मानते हैं वो भी अपनी जगह सही है, दोनों की मान्यताएं ठीक हैं। लेकिन शगुन अपशगुन के बारे में हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है और प्राकृतिक समाज में भी, आज के आधुनिकता में भी हम सब देखते ही हैं। तो आप सबको इन सबको मानना है नहीं मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन आप जब भी शुभ कार्य के लिए निकलें तो आकाश की ओर देखते हुए एक जरा सा गुड़ लेकर के दक्षिण दिशा की ओर फेंक करके आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य को पूरा करके ही लौटेंगे।